अपने में मुझको मिला लो प्रभु, अपने में मुझको मिला लो प्रभु, ओ अपने में मुझको मिला लो प्रभु, अपने में मुझको मिला लो प्रभु। रटो तेरा नाम सुबह और शाम, रटो तेरा नाम सुबह और शाम, ओ राधा के श्याम, ओ मीरा के श्याम, ओ राधा के दोनों शारदे सुविज्ञ सुरार्थे ने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति सूरय तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषां धाम्ना स्वेन सदा निरस्तगोकं सत्यं परम धीमहि। भगवते श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। आसनार्थे ध्यानार्थे अक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। पाद्यानि संपूज्य ओं पाद्योपाद्यमस्तु अर्घ्यं मुखे आचमनीयं सर्वांगे स्नानीयं जलं समर्पयामि। भगवते श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। आसनार्थे ध्यानार्थे अक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। पाद्योपाद्यं हस्तयोर्घ्यं मुखे आचमनीयं सर्वांगे स्नानीयं जलं समर्पयामि। गंधं विलेपयामि। सर्वोपचारार्थे गंधाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। पुष्पं पुष्पमालां वर्धापयामि। मल्ले भवामौलितले गले च मालां विशालां तुलसीदलेन सपुष्कराणां समनोवराणां मनोहराणाम् उपसर्पयामि। पुष्पं पुष्पमालां वर्धापयामि। पुष्पमालान्ते नैवेद्य भागवतं रसमालयं मुहुरौर्जगा बहुभावुकाः। भगवते श्री सुखदेवाय नमः। सती तुलस्यै नमः। सर्वोपचारार्थे गंधाक्षर पुष्पाणि समर्पयामि। पूज्य सद्गुरुदेव महाराज की जय। ततः व्यास पूजनम् अभालोचनो शंभुर्भगवान् बादरायणः। नमोऽस्तुनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रवादाशरोर्बाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री बांके बिहारी लाल की जय। भागवत भगवान का पूजन और पूज्य सद्गुरुदेव महाराज का पूजन संपन्न हुआ। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। ये शांत गीत पावन पुनीत सांपों को मिटाने वाला हर दर्द दिखाने वाला। शांत गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी है दुख हरनी। ये सुख करनी ये दुख हरनी। ये मधुसूदन की आरती। पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जगपंथी खोल सन्मार्ग दिखाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। मधुर बोल सत्संग खोल सन्मार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही। श्री राम यही घनश्याम यही। श्री राम यही घनश्याम यही। ये प्रभु महिमा की आरती। पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नभ ज्योति जगाने वाला। ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि नाम यही। नाम यही हरि नाम यही। हरि नाम यही हरि नाम यही। नाम यही हरि नाम यही। जग की मंगल की आरती। पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है
अर्घ्यं समर्पयामि जलेन सिद्धलीकरणेन पुष्पे देवाभिवन्दनमों द्योः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि हरिः ओं जजनेन जजनमय जन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन् जय 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 श्री राधे श्री राधे 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 श्री राधे श्री राधे श्री राधे नारविन्दम् वंशे विभूषितकरा नवनीरदाभा पीताम्बरा दरुणबिम्बफलाधरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा दरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। सीतानाथ समारम्भा श्रीरामानन्दार्य मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यन्ता श्रीवन्दे गुरुपरम्परा पारासराय श्यामाय सुन्दराय सुशास्त्रिणे कथाव्यासाय पूज्याय प्रणमामि पुनः पुनः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चितचोर प्रभु जय जय माखन चोर। श्री वृंदावन बिहारी लाल की श्रीमद्भागवत महापुराण की श्री सुखदेव जी महाराज की राजा रामचंद्र भगवान की जय। श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। श्री स्वामी जी महाराज की जय। श्री गुलर धाम की जय। श्री काशीपुरी जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। आइए बंधुओं, मन और वाणी को पवित्र करते हुए प्रेम से कुछ समय के लिए मन को एकाग्र करते हुए ठाकुर जी का नाम कीर्तन करें बड़े भाव के साथ। जय जय राधा रमण
हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा हरि बोल हरि बोल हरि बोल। 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 हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। हरि बोल हरि बोल हरि बोल। प्रेम से ताली बजाते हुए जय जय राधा जय जय राधा हरि बोल। जय जय राधा हरि जय जय राधा
प्रेम से गाइए।
जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। ओ जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। हाँ जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे। परम मंगलमय प्रभु श्री बालकृष्ण की वांग्मयी कृत स्वरूपा सप्ताह के अंतर्गत कल के पावन प्रसंग में आपने भागवत के महात्म्य की चर्चा श्रवण की। मैंने कल निवेदन किया था कि श्रीमद् भागवत में 18,000 श्लोक हैं, 335 अध्याय हैं और 12 स्कंद हैं। कल आपने 6 अध्यायों में जो महात्म्य की कथा है उसको श्रवण किया था और इस महात्म्य की कथा में 2 बातें विशेष आप लोगों ने श्रवण की। पहली बात कौन सी है कि भक्ति के पुत्र ज्ञान और वैराग्य जो वृंदावन में वृद्धावस्था को प्राप्त थे, भागवत के महात्म्य की चर्चा श्रवण करने मात्र से भक्ति सुतौतौ तरुणौ गृहीत्वा, भक्ति के पुत्र ज्ञान वैराग्य की वृद्धावस्था दूर हो गई कथा सुनने मात्र से। भक्ति का मतलब, भक्ति है गति और ज्ञान वैराग्य है ये आंखें, 2 आंखें ज्ञान और वैराग्य की। गति तो बहुत बढ़िया है आपकी, यदि आंखें खराब है तो किसी गड्ढे में जाके गिर जाओगे। अच्छा, आंखें तो बहुत बढ़िया है और कहीं गति नहीं है तो चल ही नहीं सकते। आंखें भले ही खराब है, यदि हमने अपना हाथ किसी आंख वाले के हाथ में पकड़ा दिया तो वो हमें स्थान पर छोड़ देगा। ये गति है भक्ति की। ठाकुर जी की भक्ति तो खूब करो, निरंतर अप्रतिहता ठाकुर जी की भक्ति निरंतर करो। ज्ञान वैराग्य समन्वित भक्ति हमारी हो जाए। और दूसरी बात, धुंधकारी जैसा अधम पापी जिसने जीते जी कोई अच्छा काम नहीं किया, मरने के बाद पोले बांस में बैठकर उसने भागवत की कथा छुप करके सुनी, सो उसका भी कल्याण हो गया। ऐसी है भागवत की कथा।
अब यहां से भागवत का प्रथम स्कंद प्रारंभ होता है। प्रथम स्कंद में श्री वेदव्यास जी महाराज ने मंगलाचरण गाया भागवत का, लेकिन इस भागवत के मंगलाचरण में श्री वेदव्यास जी महाराज ने किसी देवी देवता का नाम नहीं लिया। किसी ने कहा महाराज आपने इतना सुंदर मंगलाचरण गाया, लेकिन किसी देवी देवता का नाम क्यों नहीं लिया? तब वेदव्यास जी कहते हैं मैंने इसीलिए देवी देवता का नाम नहीं लिया क्योंकि यदि मैं राम परक अर्थ कर देता तो जितने भी राम भक्त हैं वो सब कहते तो हमारा ग्रंथ है। भाई मंगलाचरण जिसका होता है ग्रंथ भी उसी देवता का माना जाता है। कृष्ण परक अर्थ कर देता तो जितने भी टेढ़ी टांग वाले के भक्त हैं वो सब कहते तो हमारा ग्रंथ है। किसी एक का ग्रंथ बनकर न रह जाए, इसलिए भागवत के प्रथम मंगलाचरण में श्री वेदव्यास जी महाराज ने किसी का नाम नहीं लिया है। प्रेम से बोलिए राधे राधे। राधे राधे। लेकिन श्रीमद् भागवत में तो भैया हमारे टेढ़ी टांग वाले की कथा आती है। उधर देवता लोग गर्भस्तुति में कहते हैं सत्यव्रतम सत्यपरम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिं निहितं च सत्ये। सत्य सत्य कहकर किसको पुकारा? सत्यम श्री कृष्णम। तो सत्य सत्य कहकर हमारे प्रभु कृष्ण को पुकारा। तो आइए इस मंगलाचरण का अर्थ हम लोग कृष्ण परक ही श्रवण करें। सत्यम सच्चिदानंद स्वरूपम श्री कृष्णम परम परमेश्वरम धीमहि ध्यायेम। हम परम सच्चिदानंद भगवान श्री कृष्ण चंद्र के चरणों में सभी मिलकर बारंबार प्रणाम करते हैं। वो परम सच्चिदानंद भगवान हमारे हैं कैसे? जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतस् चार्धे स्वविज्ञस्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदिकवये मुह्यन्ति यत् सूरयः। तेजो वारि मृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिशर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धर्मः प्रोजितगैतवोऽत्र परमो निर्मत्सता निर्मत्सराणां सता वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परेरीश्वरः सद्यो हृद्वरुद्धते त्रिकृतभिः शुश्रूषवेस्तत्क्षणा निगम कल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखात् अमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका। तो
वेद व्यास जी कहते हैं जन्माद्यस्य तोन्वयादितरतस् आद्यस्य जन्मादि विकार रहितस्यापि यतः यत्र वसुदेव गृहे जन्म। बड़े ध्यान से आप लोग सुने। आद्यस्य जन्मादि विकार रहितस्यापि यथा यत्र वसुदेव गृहे जन्म। जो प्रभु हमारे अजन्मा हैं, अनादि हैं, जिनका कोई आदि अंत नहीं है, न चांतर न बहिर्यस्य न पूर्वम न पिचापर, जिन परमात्मा का कोई और छोर नहीं है, वो परमात्मा हमारे श्री वसुदेव जी के घर में पधारे। वसुदेव गृहे जन्म, वसुदेव जी के घर में आए। अच्छा, एक प्रश्न यहां पर उठता है, क्या हमारे प्रभु वसुदेव जी के घर में आए या मामा कंस के कारागृह में आए? विचार कीजिए। प्रभु हमारे वसुदेव जी के घर में आए या मामा कंस के कारागृह में? वो तो जेल में आए थे भगवान। तो फिर ये क्यों कह रहे हैं वसुदेव गृहे जन्म, वसुदेव जी के घर में भगवान आए? ध्यान दीजिए, घर किसको कहते हैं? शास्त्रकार कहते हैं कि न गृहम गृहमित्याहु गृहिणी गृहमुच्यते इति न्यायेन। ईंट पत्थरों के मकान को घर नहीं कहा जाता। जिन घरों में हम लोग रहते हैं उनको घर नहीं कहा जाता। गृहिणी गृहमुच्यते, घर की गृहिणी को ही घर कहा जाता है। और वसुदेव पत्नियाम देवक्याम, वसुदेव जी की पत्नी जो देवकी जी हैं, वो कंस के कारागृह में विराजमान है। इसलिए उस कंस के कारागृह को कारागृह नहीं कह रहे हैं, वसुदेव गृहे जन्म। वसुदेव जी के घर में भगवान का जन्म हुआ। और परमात्मा का होता है अवतार, जीव का होता है जन्म। परमात्मा तो अवतारी है, अवतार धारण करते हैं, लेकिन हम जीवात्मा जन्म लेकर के आते हैं। परमात्मा स्वेच्छा से आते हैं, हम लोग कर्म बंधनों में बंध करके आते हैं। लेकिन विचार कीजिए, जब परमात्मा भी इस धरा पर आ रहे हैं और जीवात्मा भी इस धरा पर आता है, तो फिर जन्म और अवतार में अंतर क्या रह गया? परमात्मा भी आए अवतार लेकर के, जीवात्मा जन्म लेकर के आया, फिर जन्म और अवतार में अंतर क्या है? बड़े ध्यान से आप लोग सुने एक दृष्टांत के माध्यम से। एक बार क्या हुआ कि एक व्यक्ति अपने घर की ओर चला जा रहा था, गांव में होते हुए चला जा रहा था। अब भैया न जाने वो क्या सोचने लग गया, चलते चलते कुछ सोचने लग गया। उसने ध्यान नहीं किया, वो सीधे एक कुएं में जाके गिर गया। अब भैया वो कुएं में गिर तो गया, अब चिल्लाया, चोट लग गई शरीर में, बचाओ बचाओ, मैं कुएं में गिर गया, मुझे बचाओ। एक राहगीर वहीं से एक और निकल पड़ा। उसने उसकी आवाज कुएं से सुन ली, कोई इसमें गिर गया है। वो बड़ा चतुर था। उसने क्या किया, एक रस्सी का छोर तो पेड़ से बांध दिया और एक रस्सी का छोर अपनी कमर से बांध लिया, और उस रस्सी के सहारे वह व्यक्ति धीरे धीरे कुएं में नीचे उतर गया उसको बचाने के लिए। कुएं में नीचे आ गया। अच्छा, गांव वाली बात पूरे गांव में खबर फैल गई, भैया कोई कुएं में गिर गया। फिर तो भैया गांव से भैया लोग बाग आने लगे, चारों ओर कुएं को घेर कर खड़े हो गए। कुछ लोग बाद में आए, वो कुएं में झांक कर देखने लगे। एक कहता, क्यों भैया, तुम तो कह रहे थे कि एक गिरा, इसमें तो दो गिरे हैं। तुम तो कह रहे थे कि एक गिरा है, अब उसमें दो तो थे ही नीचे। तुम तो कह रहे थे कि एक गिरा, इसमें तो भैया दो गिरे हुए हैं। तो जो पहले से सज्जन खड़े हुए थे उनमें से एक कहता है, ना ना भैया, दो नहीं गिरे, एक तो गिरा है और एक उतरा है।
और जो गिरने और उतरने में अंतर है वही जन्म और अवतार में अंतर है। प्रेम से बोलिए राधे राधे। राधे राधे। ये कुआं क्या है? ये कुआं है भवसागर। इस भवसागर रूपी कुएं में हम लोग कर्म बंधनों में बंद करके आके गिर पड़े। अब भैया गिरे सो चोट खाए। चोट खाते हैं तो हृदय से आवाज निकलती है, हे प्रभु बचाइए बचाइए प्रभु। और भगवान जिस भक्त की पुकार श्रवण कर लेते हैं, भगवान उस भक्त को बचाने के लिए अवतार धारण करते हैं, उसको बचाने के लिए। इसलिए तो कहते हैं, यह है चरित जगावहीं हरिपद पावहीं, तेन परे भव कूपा। यह चरित जगावहीं हरिपद पावहीं, तेन परे भव कूपा। यह चरित जगावहीं, जो ठाकुर जी की कथा को सुनता है, हरिपद पावहीं, और तेन परे, वो पुनः इस भवसागर रूपी कुएं में कभी नहीं गिरते हैं। तो जन्म और अवतार का मतलब तो आप समझ ही गए। तो भगवान का अवतार कहां हुआ? वसुदेव जी के घर में। अच्छा, अवतार लेते ही हमारे प्रभु चले कहां गए? अन्वयात इतरतः, बोले कि अनुपश्चात अयात अगच्छत। कुत्र अगच्छत? इतरत्र नंद ग्रहे गोकुले अन्वगात। जन्म लेते ही हमारे प्रभु बाबा नंद के आंगन में पहुंच गए। चार्थेषु अभिज्ञः अर्थेषु कंसवंचनादि प्रयोजनेषु अभिज्ञः निपुणा कुशलः। हमारे प्रभु इतने कुशल हैं, इतने पटु हैं काम करने में, कि मामा कंस की आंखों में धूल झोंक कर पिता वसुदेव के सिर पर सूप में लेट करके सीधे बाबा नंद के आंगन में पधार गए। अच्छा, गोकुल में आके, वृंदावन में आके हमारे प्रभु ने किया क्या? स्वराट। स्वेषु गोपेषु राजते शोभते विराजते इति स्वराट। जब तक प्रभु हमारे ब्रज में रहे, सबसे बड़े ग्वाला बन करके रहे, सबसे बड़े गोप बन करके। सभी ब्रजवासी हमारे प्रभु की बात मानते हैं, बड़े ग्वाला बन करके रहे। अच्छा, हमारे पूज्य गुरुदेव इस स्वराट का एक अर्थ और करते हैं। वैसे संगीत के 7 स्वर होते हैं, सा रे गा मा पा धा नी सा, होते ना से 7 स्वर। सा रे गा मा पा धा नी सा, सा नी धा पा मा गा रे सा। तो 7 स्वर होते हैं संगीत के। तो 7 स्वरों से बनी हुई वंशी, सप्त स्वरेणोपलक्षितः वंशी मुरली तया राजते शोभते विराजते इति स्वराट। ऐसी वंशी को प्रभु हमारे हमेशा हृदय से लगाए रहते हैं, ऐसे प्रभु हमारे स्वराट। और भगवान ने ब्रज में रहकर बंधुओं ऐसी ऐसी लीलाएं की कि हम और आप क्या समझ पाते, बड़े बड़े देवता नहीं समझ पाए। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये, आदि कवये ब्रह्मणे ब्रह्मांडम विस्मापयितुम वत्स वत्स पालादि रूपम तेने विस्तारितवान तनु विस्तारणे धातु। अर्थात आप कथा में आगे श्रवण करेंगे कि भगवान भोजन करते हैं, भगवान की भोजन लीला हो रही है। झूठे मीठे का कोई भेदभाव नहीं। ब्रह्मा जी ने ब्रह्मलोक से देखा, ये कैसा भगवान? शास्त्रों में लिखा है, नोच्चिष्टम कस्यचित् दद्यात्, न झूठा खाना चाहिए न झूठा खिलाना चाहिए, न खाना चाहिए न खिलाना चाहिए। ये कैसा भगवान झूठा मीठा खाता फिर रहा है? अपना मक्खन किसी को खिला रहा है, किसी की छाछ पी रहा है, किसी का लड्डू खा रहा है। ये कैसा भगवान झूठा मीठा खाता फिर रहा है?
ये भगवान हो ही नहीं सकते। ब्रह्मा जी के 4 सिर चक्कर में पड़ गए, ये भगवान है या नहीं। श्री ब्रह्मा जी ने भगवान की परीक्षा ली, बछड़े ब्रजवासी चुरा करके ब्रह्मलोक में ले गए। भगवान ने क्या किया कि बछड़े ब्रजवासी जो चले गए ब्रह्मलोक में, भगवान ने अपने शरीर में से ही, अपने चिन्मय विग्रह में से ही बछड़े और ब्रजवासी दोनों प्रकट कर लिए। ऐसी भगवान की मतलब ब्रह्मा जी भी नहीं समझ पाए कि मेरी फैक्ट्री का मॉडल कौन सा है, ऊपर वाले ब्रजवासी असली है कि नीचे वाले असली है। मैंने जिन बछड़े और ब्रजवासियों को बनाया है वो कौन से असली है। प्रेम से बोलिए राधे राधे। राधे राधे। मुह्यन्ति यत् सूरयः सूरयः बलदेवादयोपि मुह्यन्ति। अच्छा, श्री ब्रह्मा बाबा इस लीला में फंस गए तो कौन आश्चर्य की बात है, हमारे भगवान के बड़े अग्रस्थी बलराम जी महाराज भी इस लीला को नहीं समझ पाए। ऐसी भगवान की लीला। मुह्यन्ति यत् सूरयः सूरयः बलदेवादयोपि मुह्यन्ति। बंधुओं, जब भगवान वृंदारण्य में खड़े होकर वंशी निनाद करते हैं, जब वंशी बजाते हैं तो प्रकृति अपना भान भूल जाती है। तेजो वारी मृदाम यथा विनिमयो, तेजो वारी मृदा। जब भगवान वंशी बजाते हैं तो प्रकृति अपना भान भूल जाती है। श्री गोवर्धन नाथ जब भगवान की वंशी को श्रवण करते हैं तो पिघलने लग जाते हैं। यमुना महारानी जब भगवान की वंशी निनाद को श्रवण करती हैं तो कठोर हो जाती हैं। कलकल कल्लोल करती हुई कमनीय कालिंद्री का करलब भी कुंठित हो जाता है। ऐसी भगवान की सुंदर वंशी है। जब तक भगवान इस धराधाम पर रहे, सभी का मन मोहा भगवान ने। और वंशी को तो भैया अपने हृदय से हमेशा चिपका करके ही रखते हैं। एक क्षण के लिए वंशी को अपने से दूर नहीं किया कभी भगवान ने। अच्छा, ये वंशी आखिरकार है कौन, जिस वंशी से भगवान इतना प्रेम करते हैं? तो कृष्णोपनिषद में आता है, एक कृष्णोपनिषद ग्रंथ है, उसमें आता है ये वंशी कौन है। वंशी है वंशस्तु भगवान रुद्र है। ये वंशी ही भगवान शंकर का स्वरूप है। शिव ही वंशी बन के पधारे। जब हमारे प्रभु ने श्री राम जी का रूप धारण किया, तब हमारे भोलेनाथ हनुमान जी के रूप में पधारे सेवा करने के लिए। और भैया हनुमान जी ने श्री राम जी की ऐसी सेवा की कि अपना ऋणिया बना लिया। वाल्मीकि रामायण में भगवान कहते हैं, एकैकस्योपकारस्य प्राणान् दास्यामि ते कपे। अरे कपीश्वर, तूने मेरे ऊपर इतने उपकार कर दिए कि मैं क्या बताऊं। इस शरीर में एक ही प्राण होता है और ऐसे हजारों प्राण में तुझ पर न्योछावर कर दूं, तब भी मैं तेरे ऋण से कभी उऋण नहीं हो सकता। प्रति उपकार करो का तोरा, सन्मुख होय न सकहि मन मोरा। तूने मेरे ऊपर इतने उपकार कर दिए कपीश्वर हनुमान, मैं क्या करूं। अब भगवान ने जब कृष्णावतार धारण किया तो भोलेनाथ से कहते हैं, भोले बाबा, पहले आपने हमारी खूब सेवा करी, लेकिन अब हम आपकी सेवा करना चाहते हैं। इतना कहना भर था कि हमारे भोले बाबा वंशी के रूप में प्रकट हो गए हैं।
वंशी के रूप में प्रकट हुए और भगवान वंशी को हमेशा हृदय से चिपका कर रखते हैं। और भैया वंशी की सेवा भी बहुत करते हैं। आप सब कहेंगे कि वंशी की सेवा भगवान कैसे करते हैं? वंशी कहती है मैं तो रानी महारानी हूं, मुझको प्रेम से सुलाओ, बहुत नींद आ रही है और डल्लब के गद्दे पर सोऊंगी, ऐसे नहीं सोने वाली मैं। तो भगवान वंशी को पता है कैसे सुलाते हैं, अपने हस्तार बिंदों पर वंशी को लिटा लेते हैं। ऐसे हस्तार बिंदु पर वंशी को लिटा लेते हैं। वंशी कहती है सुला तो लिया, गर्दन में दर्द हो रहा है, जरा तकिया तो लगा दो। तो भगवान क्या करते हैं, अपने लाल लाल अधरोष्टों का वंशी के गर्दन के नीचे तकिया लगा लेते हैं। वंशी कहती है तकिया तो लग गया, पैरों में बड़ा दर्द हो रहा है, जरा पैरों की सेवा तो कर दीजिए। तो भगवान की मानो छोटी अंगुलियां ऊपर हो रही हैं, नीचे हो रही हैं, ऊपर हो रही हैं, नीचे हो रही हैं, तो मानो भगवान अपनी उंगलियों के माध्यम से वंशी के पैर दबा रहे हैं। वंशी कहती है आहा बड़ा आनंद आ रहा है आराम करने में, लेकिन गर्मी बहुत लग रही है, जरा कुछ हवा भी कर दो। तो भगवान की पलकें जो नीचे गिर रही हैं, ऊपर उठ रही हैं, नीचे गिर रही हैं, मानो भगवान अपने पलकों के माध्यम से वंशी की हवा कर रहे हैं। वंशी कहती मैं रानी महारानी हूं, छत्र चवर मेरे ऊपर ढुलाओ। तो मानो भगवान का जो नाक का अग्र मोती है वो वंशी के ऊपर हिलता है। नाशाग्रे वरि मौक्तिकम करतले वेणु करे कंकनम, मानो नाग का मोती हिलता है, भगवान वंशी के ऊपर छत्र चवर ढुला रहे हो। अद्भुत भगवान ने वंशी की सेवा की। ऐसे भगवान वंशी की समय समय पर सेवा करते हैं। और ब्रज की गोपियां किसी से जलती हैं तो वो है वंशी। एक गोपी कहवे लगी प्यारे कन्हैया आप हर समय वंशी मत बजाया करो। तो भगवान कहने लगे कब कब वंशी ना बजाऊं बताओ। तो गोपी कहवे लगी जब जब हम भोजन बनाएं आप उस समय तो वंशी बिल्कुल मत बजाया करो। भगवान तो हंसवे लगे। भगवान कहवे लगे अरे बाबरी गोपी तू कैसी बात कर रही है, मैं वंशी बजाऊंगा और तू भोजन बनाएगी तो भोजन में दुगुना स्वाद बढ़ जाएगा। तो गोपी कहवे लगी महाराज जब चूल्हा जलेगा, अग्नि जलेगी तब तो भोजन बनेगा। दिन भर महाराज सूखी सूखी लकड़ियां हम जंगल से बटोर कर लेकर आती हैं और जैसी आग जलाती हैं, जैसी भोजन पकाना प्रारंभ करती हैं, इतने में आप वंशी बजा देते हो तो वो जलती हुई लकड़ियों में से जल की धारा बहने लग जाती है। गोपी कहती है मोर हर रंधन समय माकुर मुरलीरवम मधुरम नीरस में धो रसता कृशानुरक्ते कृष्णतरता। मुर हर रंधन समय मुरली रवम मां कुरु, आप हर समय वंशी मत बजाया करो। ये भगवान की वंशी है। अद्भुत भगवान ने वंशी की सेवा की। यत्र त्रिशर्गो मृषा, त्रिशर्गा अमृषा सत्य। हमारे प्रभु के 3 धाम हैं। प्रेम से बोलिए राधे राधे। राधे राधे। हमारे प्रभु के 3 धाम हैं, श्रीधाम वृंदावन, श्रीधाम मथुरा और श्रीधाम द्वारिका। इन तीनों धामों का परिकर सत्य है। त्रिशर्गा अमृषा सत्य। जब भगवान इस धराधाम पर आते हैं तो अपनी पूरी मंडली को साथ में लेकर के आते हैं, अकेले नहीं आते, पूरी मंडली को साथ लेकर के आते हैं। भगवान लीला करते हैं तो भैया भगवान के बराबर भी तो कोई लड़ने वाला होना चाहिए। भगवान लड़ाई झगड़ा किससे करें? तो जय विजय को अपना शत्रु बना दिया।
3 जन्मों के लिए राक्षस बना दिया। और भगवान ऐसी लीला करते हैं, हम और आप क्या समझ पाएंगे? जैसे आपने वृंदावन से रासलीला बुलवाई, बड़े ध्यान से आप लोग सुना, तो क्या रासाचार्य जी अकेले आएंगे? रासाचार्य जी अकेले नहीं आने वाले, अपने साथ में 10, 20, 50 लोगों को साथ लेकर के आएंगे। अब रासाचार्य जी एक अकेले हैं, सबको अलग अलग अभिनय रासाचार्य जी ने सौंप दिया। और भैया जब तक कमरे में थे सब भाई भाई, और जो ही रंगमंच पर आए, कोई शत्रु बन गया, कोई मित्र बन गया, कोई पिता बन गया, कोई पुत्र बन गया। ये जो संसार है भगवान का रंगमंच है, भगवान यहां लीला करने के लिए आते हैं। सीता जी के विरह में हमारे प्रभु बेचारे बन बन भटक रहे हैं। हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। हे किशोर जी कहां हैं आप? प्रभु विलाप कर रहे हैं। लेकिन इतने में हमारे प्रभु भोलेनाथ सती जी के साथ वहीं से निकले, और भोलेनाथ ने जब भगवान को देखा श्री राम जी को, तो जय सच्चिदानंद कहकर प्रणाम करते हैं। जय हो प्रभु आपकी लीला, देखो कैसे कैसे बन बन भटक रहे हैं, कैसे कैसे आंसू निकाल रहे हैं, जय हो प्रभु आपकी लीला। लेकिन भोलेनाथ ने तो प्रणाम कर लिया, लेकिन सती जी ने प्रणाम नहीं किया। सती जी विचार करने लगी, ना तो इनमें सत्य है, ना चित्त है, ना आनंद, ये काहे की सच्चिदानंद है। बेचारे पत्नी के विरह में रोते रोते फिर रहे हैं बन बन, ये भगवान हो ही नहीं सकते। हमारे भोलेनाथ ने लाख समझाया कि मान जाओ मान जाओ, लेकिन सती जी नहीं माने। अब इधर तो श्री राम जी महाराज बेचारे सीता जी के विरह में रो रहे हैं, और इधर हमारी सती मैया ने क्या किया कि स्वयं किशोर जी का स्वरूप धारण कर लिया। और जो राम जी महाराज बेचारे रो रहे थे, उनके सामने जाकर हमारी सती महारानी खड़ी हो गई सीता जी का रूप बनाकर। तो प्रभु श्री राम ने पता है क्या किया, अपने आंसू तो पहुंच लिए, और पहुंचकर कहते हैं, और माता जी भोले बाबा को कहां छोड़ आई आप? अकेली अकेली जंगल में कहां भटकती फिर रही हैं आप? भोले बाबा कहां हैं हमारे? अब सती जी आश्चर्य में पड़ गई, मैं तो सीता जी का रूप बनाकर खड़ी हूं, इनको कैसे पता कि मैं सती हूं? इसका मतलब साक्षात परमात्मा है। भगवान ऐसी लीला करते हैं भैया, बड़े बड़े देवता नहीं समझ पाते। और समझने वाली एक बात है, अभिनय वही होता है जो जीवंत हो। रंगमंच पर जो कलाकार अभिनय दिखा रहा है, उसका अभिनय कब सार्थक होगा? जब उसका अभिनय जीवंत होगा। फिल्मों में जो कलाकार होते हैं कितना रुपया लेते हैं, लेकिन भैया यदि उनको किसान का अभिनय दे दिया, तो उस समय तो भैया वो किसान ही है। आप देख लीजिए, वैसी हल चलाएंगे, वैसे ही कपड़े पहन लेंगे, और कोई देखने वाला के भैया ये तो बहुत गरीब किसान है। वस्तुतः वो गरीब किसान नहीं है, उसका तो बंबई में बहुत बड़ा बंगला बना हुआ है। वो तो कुछ समय के लिए अभिनय कर रहा है। रावण ने इतना आतंक नहीं मचाया होता तो क्या राम जी का इतना नाम होता? कंस ने इतना हाहाकार नहीं मचाया होता तो क्या हमारे वंशी वाले का इतना नाम होता? जीवंत अभिनय वही है जो जीवंत हो। तो भगवान जब इस धरा पर आते हैं तो अपनी पूरी मंडली को साथ में लेकर के आते हैं। तीनों धामों का परिकर अलग अलग है। वृंदावन का परिकर ब्रज की गोपियां, नंद बाबा, ब्रज के ब्रजवासी। मथुरा का परिकर उद्धव, अक्रूर आदि भगवान के मंत्रीगण, और द्वारकापुरी का परिकर भगवान की 16,108 रानियां। ये अलग अलग परिकर है। धामना स्वेन सदा निरस्तकोकम, स्वेन मथुरा केन धामना तन्निवासिनां सदा सर्वदा निरस्तम कुहुकम संसार लक्षणम येन तम।
जो भक्त इन तीनों धामों का आश्रय ग्रहण करता है वो पुनः कभी संसार प्रपंच में नहीं पड़ता। ऐसे प्रभु गोपाल के चरणों में हम सभी मिलकर बारंबार प्रणाम करते हैं। सत्यम परम धीमहि। अब दूसरे श्लोक में थोड़ा इको थोड़ा ज्यादा हो रहा है। दूसरे श्लोक में अनुबंध चतुष्टय है। इस श्लोक में 4 बातें हैं। भागवत क्यों सुनना चाहिए, भागवत से लाभ क्या होगा, भागवत किनको सुनना चाहिए और भागवत सुनने से भगवान का दर्शन हमको कब होगा, ये 4 बातें हैं। बड़े ध्यान से सुने। धर्म प्रोजित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणां सता वेद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम् तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुध्यतेत कृतभिः शुश्रूषभेस्तक्षणा। तो पहली बात, धर्मः प्रोजित कैतवोत्र परमो। अत्र प्रोजित कैतवो परमा धर्मानुरूप्यते। भागवत सुनने से हमें काय की प्राप्ति होगी, भागवत सुनने से हमें परम धर्म की प्राप्ति हो जाएगी। ये परम धर्म क्या है? 2 होते हैं, एक तो होता है धर्म और एक तो होता है परम धर्म। धर्म का मतलब जिन माता पिता ने आपको जन्म दिया उनकी भी आपको सेवा करना है। अग्नि को साक्षी मानकर जिस कन्या का आपने वर्ण किया है उसका भी भरण पोषण करना है। जो आपसे आस लगाकर बैठे हुए हैं सबकी रक्षा आपको करना है। इसको कहते हैं धर्म। लेकिन धर्म से बढ़कर होता है परम धर्म। परम धर्म का मतलब भगवत प्राप्ति। अच्छा, परम धर्म के मार्ग में धर्म यदि बाधा पहुंचा रहा है तो ऐसे धर्म का हमें परित्याग कर देना चाहिए। आप घर से बाहर निकले, आपने विचार किया कि भैया गुल्लर धाम में बड़ी सुंदर कथा चल रही है, हमें सुनना चाहिए। 12 बजे से कथा है तो 11:30 बजे घर से बाहर निकल पड़े। अब चलने लगे। जैसी आगे पहुंचे कि एक व्यक्ति और मिल गए। क्यों भैया, कहां जा रहे हो? आपने कहा भैया हम तो कथा सुनने जा रहे हैं। अच्छा। अब उसने एक ऐसा प्रसंग छोड़ दिया, बात करते करते ऐसा प्रसंग कह दिया कि आप उसकी गपाष्टक में ऐसे उलझ गए, उसकी बातों में ऐसे उलझ गए कि 4 कब बज गए आपको पता भी नहीं चला। और जो भैया घड़ी पर ध्यान गया, आप कहने लगे भैया तूने सब सत्यानाश करके रख दिया। बता, हम तो निकले थे कथा सुनने के लिए और तुमने ऐसी बातों में उलझा लिया कि भैया कथा हमारे हाथ से निकल गई। इसका मतलब आप परम धर्म के मार्ग से वंचित हो गए। परम धर्म के मार्ग में धर्म ने बाधा पहुंचा दी। अच्छा, ऐसा भी नहीं करना है कि पता चला घर से बाहर निकले और किसी ने आपको बुलाया, आप कहने लगे नहीं नहीं अभी फुर्सत नहीं है, पहले कथा सुनेंगे। ऐसा भी नहीं करना है। सबको साधते हुए परम धर्म की हमें प्राप्ति करना चाहिए। सवै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्ति अदोक्षजे अहेतुक्य प्रतिहता ययात्मा संप्रशीदति। प्राणी मात्र का परम धर्म भगवत प्राप्ति। सवै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्ति अदोक्षजे। परमात्मा की भक्ति हमको प्राप्त हो जाए, प्राणी मात्र का यही धर्म है। और भक्ति भी कैसी हो? अहेतुकी
हेतु रहित भक्ति हमारी होनी चाहिए, अप्रतिहता निरंतर भक्ति हो। लेकिन हमारी भक्ति कैसी होती है? हमारी भक्ति होती है हेतु वाली भक्ति। हे भगवान, हे स्वामी जी महाराज, बहू के बेटा हो जा, हम एक कथा हम भी करवाई देंगे। हे बांके बिहारी, फैक्ट्री हमारी चल जाए, हम भी कथा करवाई देंगे, परिक्रमा लगा भी आएंगे गिरिराज जी की। तो हमारी भक्ति में हेतु होता है। हे बिहारी जी महाराज, इस बार परीक्षा में यदि फर्स्ट डिवीजन पास होंगे तो आपको 2 किलो लड्डुओं का भोग चढ़ाएंगे। और कहीं भैया सेकंड आ गए तो बैठे रहे बिहारी जी, हमारी तो पहली डिवीजन की बात हुई थी। तो हमारी भक्ति में हेतु होता है, भक्ति में हेतु नहीं होना चाहिए, हेतु रहित भक्ति। जो प्रभु कर रहे हैं वो अच्छा ही कर रहे हैं। और दूसरी बात, अप्रतिहता, निरंतर भगवान की भक्ति करो। कैसे करें? जैसे नागर को चित गागर में पानी भरने वाली पनहारी जब मटके सिर पर रख लेती है, अब यहां राजस्थान में तो बहुत एक के ऊपर एक मटका, एक के ऊपर एक मटका ऐसे रख लेते हैं। पनहारी जब पानी भरने के लिए जाती है, कई मटके अपने सिर पर रख लेती है, सखियों के साथ हंसती गाती मुस्कुराती चली जाती है, और जब पानी भरकर जब घर लौटती है तो बातें भी करती है, मुस्कुराती भी है, अच्छा गाने भी गा लेती है रास्ते में। लेकिन वो कुछ भी कर ले, लेकिन उसका मन तो अपने मटके में रखा हुआ है। ऐसे संसार में हम रहें तो अवश्य, लेकिन हमारा मन निरंतर ठाकुर जी के चरणों में बना रहे। कैसे? काम करते चलो, नाम जपते चलो, हर समय कृष्ण का ध्यान धरते चलो, मुरली वाले को मन से रिझाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो।